नमस्कार, आप देख रहे हैं सब तक एक्सप्रेस। 16 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पटना के दानापुर और सहरसा में आयोजित रैलियों में आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने विपक्षी दलों पर विकास के मुद्दों से भटकाने और बुर्खा राजनीति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। योगी ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस गठबंधन चुनाव आयोग के बुर्खा पहनकर वोट डालने वाली महिलाओं की पहचान जांच के निर्देश का विरोध करके फर्जी वोटिंग को बढ़ावा देना चाहता है। विकास बनाम बुर्खा की राजनीति। योगी ने दानापुर रैली में कहा कि बिहार विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, लेकिन आरजेडी, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को विकास नहीं, बुर्खा चाहिए। जब दुनिया में कहीं यात्रा करने पर पहचान दिखानी पड़ती है तो वोट डालते समय क्या समस्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष घुसपैठियों, इन्फ्लिटर्स से वोट लेने के लिए लोकतंत्र को चुनौती दे रहा है। जंगल राज और भाई भतीजावाद। सहरसा रैली में योगी ने कहा, 1990-2005 के बीच कांग्रेस आरजेडी ने बिहार को अपराध और भाई भतीजावाद की भूमि बना दिया। लालू प्रसाद यादव का परिवार ही उनका देश है, जबकि मोदी जी का देश ही परिवार है। उन्होंने एनडीए सरकार के विकास कार्यों का जिक्र करते हुए विपक्ष को लालटेन कांग्रेस का प्रतीक बुझाने की अपील की। ईवीएम विरोध और फर्जीवाड़ा। योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि आरजेडी, कांग्रेस ईवीएम का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वो बैलेट पेपर सिस्टम लौटाना चाहते हैं, जहां बूथ और कैप्चरिंग आसान थी। उन्होंने कहा, विपक्ष फर्जी वोटिंग से बिहार के हक छीनना चाहता है। सरकार ने बिहार से समाप्त किया है। आज बिहार का नौजवान हर एक क्षेत्र में अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। अब बिहार में विकास की इस दौड़ में बिहार की इस नई प्रतिस्पर्धा को बाधित करने के लिए फिर से आरजेडी और कांग्रेस में और उनके सहयोगी दलों में, इंडी गठबंधन में फिर से एक उन्होंने शरारत शुरू की है, और वह शरारत शुरू की है विकास बनाम बुर्के का। जब भी बिहार विकास के बारे में चर्चा कर रहा है, जब बिहार के नौजवानों के मुंह पे विकास की चर्चा है, जब विकास की प्रतिभा को लेकर के बिहार का नौजवान आगे बढ़ना चाहता है, तब यहां पर बुर्के को लेकर के कांग्रेस ने, आरजेडी ने नई बहस को आगे बढ़ाने का कुत्सित प्रयास किया है। आप मुझे बताइए, क्या इनको फर्जी पोलिंग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए? क्या यहां पर विदेशी घुसपैठियों को आकर के बिहार के गरीबों का, बिहार के दलितों का, बिहार के नागरिकों के अधिकार पर क्या उन्हें डकैती डालने की छूट देनी चाहिए? बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस फर्जी पोलिंग करवाने की इस अपनी कुत्सित चेष्टा को और जो एक पारदर्शी और स्वच्छ चुनाव प्रक्रिया के तहत हर मतदाता को अपनी पहचान देनी है और पहचान पत्र दिखा करके ही वह मतदान में भागीदार बन सकता है। जब इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ एनडीए की सरकार उसका समर्थन कर रही है, एनडीए के सभी दल उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस, आरजेडी और उनके सहयोगी दल कहते हैं नहीं, फर्जी पोलिंग होनी चाहिए। ये तो बिहार के लोगों के हकों पर डकैती करने जैसा है, डकैती डालने जैसा है। ये लोकतंत्र के लिए एक चुनौती है, और यही कहने के लिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, बिहार के नागरिकों को, बिहार के नौजवानों को, बिहार के दलितों को, बिहार के वंचितों को, बिहार के नागरिकों को उनके अधिकार से मजबूती के साथ, उस अधिकार में किसी को भी डकैती डालने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। यह दिखाने के लिए आज जब चुनाव आयोग मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, तब ये लोग
दुष्प्रचार का सहारा ले रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, आपको अपनी पहचान दिखानी पड़ती है ना। आप कहीं जाते हैं तो आपको उस देश में या वहां पर जाते हैं तो वहां पर आप जाते हैं तो जाकर के आप अपनी पहचान दिखाते हैं, अपनी चेहरा दिखाते हैं। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि बिना चेहरा देखे, बिना चेहरा देखे, बिना पहचान पत्र देखे जिसकी मर्जी आए वो वोट डाल दे। और इसीलिए तो ये चाहते हैं कि ईवीएम मशीन न रहे। ये चाहते हैं कैसे पहले मतदाता पत्रों की चोरी करके, जबरदस्ती छिनैती करके, डकैती डाल करके ये लोग जबरदस्ती मतदान करके एक गरीब